ऑन टॉप। मार्क जकरबर्ग। अब अच्छा चलो एआई के बारे में देख लेते हैं भाई। सो मार्क जकरबर्ग कुछ मॉडल्स बना रहा है, ओपन मॉडल्स बना रहा है मेटा में, जो कि फ्रीली अवेलेबल होगी और हर किसी के लिए होगी। ठीक है। ही वो ये एम्फसाइज करना चाहता है कि जो दूसरी कंपनीज है, जैसे कि ओपन एआई ओपन एआई बाय द वे, ओपन एआई बोलता है लेकिन ओपन नहीं है, वो क्लोज्ड है वो पहले उसका जब इलॉन मस्क था ओपन एआई में, तब इट वाज इंटेंडेड टू बी ओपन, बट इट्स नॉट रियली ओपन टू एनीवन। सो ओपन एआई, क्लॉड वगैरह जैसे जो मनी मेकिंग मशीन्स है, वहाँ पे फोकस किए बिना ही इज ट्राइंग टू बिल्ड एआई मॉडल्स दैट आर फ्रीली अवेलेबल टू आउटसाइड डेवलपर्स। उन्होंने एक ऐसे लिखा है मार्क जकरबर्ग ने ऑन मेटास वेबसाइट, आउटलाइनिंग अ प्लान टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री एंड हाईली केपेबल एआई टू बिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है, तो फ्री रहेगा टोटली और सबके लिए रहेगा। ओके। सो इन अपेरेंट अटैक ऑन ग्रुप सच एज गूगल, एंथ्रोपिक, ओपन एआई, ही रोट most other most other labs are focused on building AI for companies, governments, and other authorities. So it if those labs lead, then the balance of power will favor larger institutions, not the individuals. Yes. So yeah, he also proceeds saying Zuckerberg's intervention comes as Meta spends billions of dollars chasing the frontier of AI and promoting his vision of personal super intelligence. Advanced AI agents, वो टाइम दूर नहीं है जहाँ पे यू विल हैव ए आई ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि जैसा विंडोज होता है वगैरह, तो वहाँ पे एक ए आई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो पूरे आपके सिस्टम को आपके मुताबिक रन करेगा। आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो टाइम ऑन टाइमली मैनर्स खुद चीज़ें कर लेगा, खुद अकम्प्लिश कर लेगा। खुद का उसका ब्राउज़र होगा, खुद के इंटीग्रेटेड ऐप्स होंगे, नोट सिस्टम होगा, अलर्ट्स होंगे, एपीआई होगा मोस्ट प्रोबेबली टू टॉक विथ अदर एप्लीकेशंस एंड अदर एपीआईज। तो आई थिंक इट मस्ट बी इन डेवलपमेंट फेज, क्योंकि हम वहां तो पहुंच गए कि अ, एक ऐप जैसे कि ओपन क्लॉ, वो आपके ब्राउजर को कंट्रोल कर सकता है एंड इट कैन डू एनी काइंड ऑफ थिंग्स, जस्ट डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। अगर आप मॉडल अच्छा है, अगर आपका जिसके ऊपर वो ओपन क्लॉ एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो आपके आउटपुट्स प्रॉपरली आपको सेटिस्फाई करेंगे। Some argue that the best way to introduce risk is to restrict the capabilities individuals can access. तो मेरा एक एक राय है इस पे। इट इज गुड कि हाँ वो ओपन सोर्स करने चाहते हैं, ओपन फॉर ऑल बनाना चाहते हैं, बट एवरीबडी नोज नथिंग इज रियली फ्री। अगर आपको कुछ फ्री में दिया जा रहा है तो आप ही उसका प्रोडक्ट हो। इसका मतलब जैसे कि सोशल मीडिया अकाउंट्स आप फ्री में बना सकते हो, फ्री में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, बट यहाँ पे आप ही प्रोडक्ट बन जाते हो। प्रोडक्ट फॉर एडवर्टाइजर्स, जो एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, अपने जो कंपनीज एडवर्टाइज करती है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो पे करती है सोशल मीडिया को आपके डेटा के साथ, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। आपका जो एनक्रिप्टेड डेटा होता है जिसमें आपको वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपके ओवरऑल डेटा के मुताबिक आपको एड्स दिखाया जाता है, और फिर आप उस पर क्लिक करके फिर आप कुछ बाय करते हो वगैरह, तो उसके ऊपर मेटा को कमीशन मिलता है। कमीशन भी नहीं, आई मीन वो रन करने के लिए उनको पैसे मिलते हैं डायरेक्टली। ओके। सो वहां पे उन्होंने अपना मनी मेकिंग मशीन चालू कर दिया। फिर आया मेटा का वर्चुअल रियलिटी, वीआर, जो ऐसा लगा कि पीपल डू स्टफ, और आप वहाँ पे काम भी कर सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो वगैरह। एक बार तो कुछ कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, इवेंट्स भी होते हैं उस पर। सो वहाँ पे भी फिर स्पेकुलेशंस आने लगे कि उसमें ही आपको ऐड दिखने लगेंगे, ऐड हियर एंड देयर,
तो जहाँ भी आप को चीज़ें फ्री में मिल रही है, जस्ट बी कॉशियस, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं होता भाई। एवरीबडी नोज दैट। फ्री में यूट्यूब भी नहीं देता। फ्री में यूट्यूब यूज़ कर लोगे तो आपको एड्स दिखा देगा, और अगर आपको एड्स नहीं देखना है तो आपको प्रीमियम बाय करना है। लेकिन आपके पास अगर ब्रेव ब्राउज़र है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर वैसी फंक्शनैलिटीज़ नहीं आएगी अगर आप ब्रेव यूज़ करते हैं। जैसे आपको यूट्यूब या यूट्यूब म्यूज़िक पे आपको फीचर्स मिलेंगे, बट स्टिल इट्स वर्केबल। अगर आप यूज़ करते हैं तो यूज़ करते हैं, नो प्रॉब्लम, एवरीबडी नोज दैट। सो इट्स जस्ट कि आप अगर यहाँ पे फ्री दिखा रहे हो तो आप कहाँ पे, वो भी तो रिवील करो कि आप कहाँ पे मोनेटाइज करोगे चीज़ों को। However, Zuckerberg came out in favor of the practice, saying it was important to protect the principle that you can learn from anything you observe, and rejecting the idea that distillation was harmful. तो क्या हुआ है कि क्योंकि अब ये भी पर्सपेक्ट एक चीज़ ये है कि जकरबर्ग ये क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि जो चाइनीज राइवल्स हैं वो लोग ओपन एआई वगैरह जो यूएस लैब्स हैं उनसे बेटर काम कर रहे हैं और लो कॉस्ट पे कर रहे हैं। बट फिर और एलिगेशंस आए हैं कि चाइनीज राइवल्स जो है, जो चाइनीज मॉडल्स हैं, वो भी यूएस के मॉडल्स पे ट्रेन किए गए हैं, तो विथ ए टेक्निक कॉल्ड डिस्टिलेशन। बट जकरबर्ग का कहना यह है कि डिस्टिलेशन इज नॉट हार्मफुल। अगर आप किसी से सीख के कुछ कर रहे हो सो इट्स नॉट हार्मफुल। ओके, अगर आप किसी से सीख के कुछ कर रहे हो इट्स नॉट हार्मफुल, यस, सिंस इट्स नॉट एविडेंट कि आप डायरेक्टली एविडेंस के साथ नहीं कह सकते हो ना, अगर बिकॉज इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। आपको रिवर्स इंजीनियर, आप एआई को, पूरे सिस्टम को रिवर्स इंजीनियर कैसे करोगे कि आपका डेटा का सोर्स जो है वो कहाँ से आया है। आई डोंट, आई कैन नॉट इवन कॉम्प्रिहेंड कि क्या हो रहा होगा वहाँ पे क्योंकि ये जो न्यूरल नेटवर्क है भाई, बहुत बहुत आगे की चीज़ें हैं ये सब। और मुझे तो बेसिक्स भी नहीं पता है ये डेटा साइंस का, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह, आई डोंट नो। सो लेट्स कीप इट एज इट इज, ओके। एस एवरीवन गेन्स, तो हाँ, तो जकरबर्ग का यही कहना है कि भाई कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है डिस्टिलेशन। अगर कर भी रहे हैं लोग, चाइनीज राइवल्स सीख भी रहे हैं, तो there's नो हार्म टू इट। तो इनका कहना है अगर यू वांट टू बी इनसाइड द मार्केट, एंड बाय द वे, ये जो जकरबर्ग का कंपनी है मेटा, they have allocated quite some money on AI, and their AI is not working so great right now, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनाई भी अभी रिसेंटली आ गया है पूरे प्ले में। तो आई डोंट थिंक कि मेटा इज इन द नंबर्स स्टैंड्स एनीवेयर नियर देम, बट उन लोग ने बहुत सारा पैसा इसमें फूंक दिया है और वहाँ पे इतना आउटपुट नहीं दिखा है। तो इनके स्टॉक्स जो है वो भी कम हो रहे हैं, वैल्यू भी कम हो रही है। सो इट्स जस्ट अपॉन टाइम कि क्या होगा आगे, क्या कौन जानता है, एज एवरीवन गेन्स मोर पावरफुल टूल्स, ईच पर्सन विल बिकम मोर केपेबल ऑफ शेपिंग द फ्यूचर, नॉट लेस। यस, वी अंडरस्टैंड दैट हमें तो पता है भाई कि कौन प्रोडक्ट है, कौन नहीं। अगर आप, द लर्निंग इज दैट कि if something is free for you, you are the product, and yeah, if something is not free, it is itself a product. So yeah। और अरे यार, ये जो जो आर्टिकल दिया था भाई ने, बहुत लंबा आर्टिकल था भाई। अच्छा हुआ मैंने वो आर्टिकल मेरे को दिखा।